ऋषिभ्यः इनमो अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिस्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की चर्चा चल रही है ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण। अगर ओरिजिनल सुख हमें अपने जीवन में अगर चाहिए है तो हमें ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और वह ज्ञान जब हमारी आत्मा में प्रकट हो जाता है तब उस व्यक्ति के चेहरे पर न कोई तनाव होता है, न कोई दुख होता है, और शारीरिक बीमारी होने पर भी वह बड़े आनंद में रहता है। उसे कोई दुखी नहीं कर सकता क्योंकि उसके जीवन में वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान अंतरात्मा में उत्पन्न हो गया है। खैर दुनिया में ज्ञान के बिना तो कोई व्यक्ति नहीं है, मगर मिथ्या ज्ञान भी होता है और सम्यक ज्ञान भी होता है। मिथ्या ज्ञान तो बहुत सारे लोगों के पास है। अज्ञानता के साथ ज्ञान तो है मगर आ लगा हुआ है अज्ञानता, अविवेक। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होकर के भी विवेकहीनता का कार्य कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझकर भी अज्ञानता का काम कर जाते हैं। अपन 4-5 दिन से अनंत ज्ञान के बारे में समझना चाह रहे हैं कि अनंत ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाता है, क्या कारण से प्राप्त होता है, किन कारणों से हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है और किन कारणों से उसका क्षयोपशम होता है। जब तक हमारे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारी ललक नहीं होगी, एक अंदर से जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। अभी 3-4 दिन में हमने बहुत सारी बातें बताने का प्रयास किया जो आपके जीवन में रोजमर्रा में घटती हैं। हम ग्रंथों का अभिनय कर देते हैं,
हम अपनी स्कूल की पुस्तकों का अभिनय कर देते हैं, मंदिर में रखे हुए ग्रंथों का हम अभिनय कर देते हैं। कई बार हमारा पैर लग जाता है, कोई पूजन कर रहा है, पूजन करते हुए बहुत सारी माताएं बहनें भाई बैठे हुए हैं और बीच में दो लोगों की जगह दिख रही है। अब वो चतुर 1.5 पैसे की अकल वाली वो महिला 2-3 टेबलें नाक करके निकल जाएगी और उस जगह में जाकर के बैठ जाएगी। किसको नाका उसने? अष्टद्रव्य रखी हुई थाली को नाका, पूजा की किताब को नाका। ऐसे व्यक्तियों को इतना तीव्र बंद कर्म होता है कि ये अपने जीवन में समीचीन ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। ये मानसिक दुखी बने रहते हैं, छोटी छोटी बातों में इन्हें चिड़चिड़ापन आता है और अपने जीवन में धर्म के प्रति भी उपेक्षा भाव इनके अंदर जागृत होता है। दिखाने के लिए तो बड़ी पूजा पाठ करेंगे, बड़ी बड़ी पूजाएं करेंगे। हमारा तो 5 पूजा का नियम है, हमारी 5 पूजा का नियम है, मगर एक पूजा भी सच्चे मन से नहीं हो पाती। हमारे इतने पाठ करने का नियम है। एक भाई के पकड़ लेंगी साड़ी पकड़ करके, ए भाई कहाँ जा रहे? तत्वासु सुना दे भाई हमें, बैठ जा। एक को पकड़ेंगे, ए भाई भक्तांबर सुना दे। एक कान से इधर तत्वासु सुन रही है, एक कान से यहाँ भक्तांबर जी सुन रही है, और एक आंखों में पूजा की किताब रखी है, उस आंखों से पूजा देख रही है। इनको कभी ज्ञानावर्णी कर्म के बंध के अलावा कुछ भी इन्हें प्राप्त नहीं होता। तृष्णा है, लालच है और विवेक का अभाव है। मंदिर में रह कर के भी ये मिथ्यात्व का पोषण कर सकते हैं, मंदिर में रह कर के भी ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर सकते हैं, करते हैं। पूजा करते करते कितना क्रोध आ जाता है। जो थोड़ी सी उम्र जिनकी ढल जाती है, 60 से ऊपर जो हो जाते हैं और हो जाती हैं, समझ रहे हो ना, हो जाते हैं और हो जाती हैं, ये जब पूजा करते रहें या अभिषेक करो, इनके सामने कोई युवा अभिषेक करने आ जाए और अगर मान लो उसका दुपट्टा थोड़ा सा खुल गया, उधर उधर नीचे उधर, अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हो? अरे महाराज जी को दुपट्टा देखो, देखो को दुपट्टा। अरे उसी को, बेटा इधर आओ, इस दुपट्टे को खोस लो। इतना अगर प्यार से कह दो तो वो जिंदगी में तुम्हारे रोज चरण छुएगा। तुम भी तो ऐसे ही करते थे जब तुम उस उम्र में थे। तुम कब से बड़े हो गए, तुम कब से जानने लगे। अगर ये चीज हमारे उस समय मन में आ जाए और उस अभिषेक करने वाले बालक को अगर हम प्रोत्साहित कर दें तो हमने बहुत बड़ी धर्म की प्रभावना कर ली और उसे समीचीन मार्ग दिखा दिया, ज्ञान सच्चा बता दिया। मगर ये सारी चीजें नहीं होती। हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, हम उम्र के अनुसार हम कुछ समझने लगते हैं, मगर उम्र से आज तक कोई बड़ा नहीं होता बंधुओं। उम्र से शरीर बड़ा हो सकता है मगर बुद्धि बड़ी हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। 8 साल अंतर मुहूर्त का एक बालक मुनि बन सकता है और 80 साल के दादाजी उसे नमोस्तु कर सकते हैं, उसके चरणों में ढोक लगाते हैं, क्योंकि वह 6ठे 7वें गुण स्थान में झूल रहा है और तुम्हारा अभी 4थे गुण स्थान का भी पतियारा नहीं है। 80 साल के दादा का भी रात्रि भोजन का त्याग नहीं है और 8 साल अंतर मुहूर्त का एक बालक अंजलि लेकर के नासा दृष्टि किए हुए ईरिया समिति से चलता हुआ आहार चर्या के लिए जा रहा। पूजनी वो है, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता बंधुओं, चारित्र गुणों से बड़ा होता है। जैन दर्शन ने उम्र को कभी महत्व नहीं दिया। उन्होंने तो कहा कि 8 साल अंतर मुहूर्त के बाद वह दीक्षा धारण कर सकता है और दीक्षा लेने वाला
साक्षात कुंद कुंद स्वामी की चर्या का निर्वाह करने वाला होता है। इसलिए अगर हम उम्र से बड़े हो गए हैं तो अपने आप को बड़ा मत मानना, अगर हम पैसे से बड़े हो गए हैं तो अपने आप को बड़ा मत मानना, अगर हम बुद्धि से बड़े हो गए हैं तो भी बड़ा मत मानना। बुद्धि सम्यक है या मिथ्या है इसका भी ध्यान रखना। अगर हम बोलने में बहुत होशियार हो गए हैं तो कोई बड़ा नहीं है, बोलने का लहजा क्या है, आपके शब्दों का चयन क्या है, आपके वाणी से कौन व्यक्ति दुखी हो रहा है और कितने व्यक्ति प्रभावित हो रहे हैं, इस पर देखा जाएगा कि आपकी भाषा में सज्जनता झलक रही है या दुर्जनता झलक रही है, या कसाय और अहंकार झलक रहा है। बड़ा होना, दही बड़े से पूछो कितनी मेहनत लगती है बड़ा बनने में। दही बड़ा कहता है मैं पहले था मर्द, मर्द से नार कहाया, कर गंगा स्नान सब जटा सिराए। उड़द की दाल होती है पहले, फिर दली जाती है, पहले उड़द होता है पुरुष लिंग है, फिर दाल स्त्रीलिंग है, फिर उसके जो काले काले छिलका था पानी में फुला करके उस छिलके को निकाला जाता है, फिर उसकी पिठी बनाई जाती है, और पिठी बना करके या तो मिक्सी से बनाई जाती है या सिल लोढ़ा से बांटी जाती है। किसी ने इसके ऊपर एक कविता में बनाया है, मगर हम तुम्हें जनरल बता रहे हैं। और वह सिल लोढ़े पर बट करके पिठी बनती है, फिर एक गीले कपड़े के ऊपर उसे लेकर के थापा जाता है, फिर उसमें एक छेद किया जाता है, और फिर वो कपड़े को लेकर उबलते तेल में डाल दिया जाता है और झारे से ऊंचा नीचा दबाया जाता है। फिर उसके बाद भी शांति नहीं मिली, अभी बड़ा नहीं बना। फिर नमक के पानी में उसे डाला जाता, वो तो एक तरफ उबलते तेल में डाला और फिर नमक के पानी में डाला। विचार करना, अभी बड़ा बना है, दही बड़ा नहीं बना, बड़ा बना है। बड़ा कितनी मेहनत लगती है बड़ा बनने में, और हम थोड़ा सा पैसा क्या बढ़ गया हम बड़े हो गए, उम्र बढ़ गई हम बड़े हो गए। नहीं, चरित्र में बड़ा, सम्यक ज्ञान में बड़ा, भाषा शैली कितनी सभ्यता से है उसमें बड़ा, ये सारी चीजें जब हम देखकर उसे बड़ा कहते हैं। बंधु, नाम बड़े रखना, बर्थडे कह देना किसी को तो वो बड़ा नहीं हो गया, ये केवल एक अपने अहंकार की पुष्टि का कारण हो सकता है, हमें समझना है। तो हम वह बात कर रहे हैं ज्ञान की, कि ज्ञान अगर हमारे जीवन में सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो व्यक्ति मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखता है, मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखता है। एक हमारे पूज्य शांति सागर जी महाराज, जो 20वीं शताब्दी के एक लोह पुरुष के समान थे, पूज्य शांति सागर जी महाराज गर्मी में विहार करते हुए अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे, और एक साधु की समाधि चल रही थी और उन्हें बहुत तकलीफ और वेदना होने लगी, बहुत तकलीफ और वेदना होने लगी। वो चिल्लाने लगे, जमीन में लौटने लगे, जमीन में लौटने लगे। समाज ने कहा ये तो भ्रष्ट हो गए, उपेक्षा करने लगे। जब शांति सागर जी महाराज को पता चला कि एक हमारा साधर्मी भाई समाधि लिए हुए हैं, मगर वहां कोई निर्यापकाचार नहीं है, कोई निर्यापकाचार नहीं है, क्या कारण है, क्या करें। पूज्यवर ने बिहार कर दिया उस तरफ, और 150 किलोमीटर चलकर के वो वहां पहुंचे। और जैसे ही पता चला जिस स्थान पर महाराज थे, इतने ज्ञानवान तपस्वी बीतरागी, जिनके ऊपर सांप 8 फुट लंबा सांप लिपटा रहा, जिन मुनिराज के ऊपर, जिन मुनिराज के सामने शेर बैठा रहा, जिन मुनिराज ने 9,938 उपवास किए, इतने तपस्वी और ज्ञान ध्यान में तप में लीन ऐसे पूज्यवर
पीछे उठा करके उस नगर में जब पहुंचे और नगर में पहुंच करके जहां संलेखना चल रही थी वहां से उस छपक के लिए नमोस्तु करते हैं। हे नमोस्तु नमोस्तु, हे संलेखनाधारी, हे महामुनि, मैं आपके चरणों में मस्तक झुका करके आपको नमस्कार करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। सारे लोग देख करके दंग रह गए कि ये महाराज और ये महाराज, ये क्या हो गया? ये तो लौट रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं। मगर शांति सागर जी महाराज जानते थे कि समाधि के समय क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवती आराधना का स्वाध्याय किया था, उन्होंने मरण कंडिका जी का स्वाध्याय किया था, उन्होंने विष्ट समुच्चय का स्वाध्याय किया था, उन्होंने अमृता सीति का स्वाध्याय किया था, उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। और जब उस कमरे में गए, मुनिराज को पता चला आचार्य शांति सागर जी मेरे दर्शन के लिए आए। वो तो कांप गए, थर थर कांपने लगे। और मुनिवर ने, पूज्य शांति सागर जी महाराज ने उन्हें नमोस्तु किया। बोले महाराज क्या हुआ? और जो संबोधन दिया उन्होंने अपने सम्यक ज्ञान का, और अपने ज्ञान के माध्यम से जो उन्होंने संबोधन दिया, महाराज तो पानी पानी हो गए। बोले महाराज भोजन मंगाए, भूख लगी है? बोले हाँ। थाली मंगवा दी, भोजन की थाली मंगवा दी, और कहा लो कमंडल लो, शुद्धि करो, शुद्धि करो। फिर उसके बाद इस शरीर के बारे में बताया, अनादि काल से तो खाते चले जा रहे हो, अभी और खाना है? कितना खाओगे? खाना है, कितना खा गए? जैसे मैं बताता हूं कि एक आदमी का अगर एक बार का भोजन 400 ग्राम ले लिया जाए तो एक महीने में 12 किलो, एक साल में 144 किलो एक बार का। और 55 साल का अगर कोई आदमी है, 50 साल उसके बचपन के निकाल दो, तो 50 साल में एक टाइम में 77 कुंटल खा गया खबोड़ा, और दोनों टाइम का अगर जोड़ दो तो 154 कुंटल खा गया। यहां खाना और यहां पाखाना, क्या किया उसने अपने जीवन में? क्या किया? विचार करें हम कितना खा गए। जब उन मुनिराज को उन्होंने संबोधन दिया कि तुम क्या कर रहे हो, कितना खा गए, और अभी तुम्हारे शरीर की हालत इतनी हो चुकी है, तुम्हारे लक्षण बता रहे हैं कि तुम किसी भी समय अपनी इस देह का विसर्जन कर सकते हो। और जब संबोधन दिया फिर कहा अब आहार को उठना है? नहीं, फिर मैं आज का उपवास करता हूं। उपवास पूरा नहीं हुआ, आज का फिर करता हूं। 2 उपवास हो गए, 3 उपवास हो गए, 4 उपवास हो गए, और चेहरे पर ऐसा तेज, ऐसा लावण्य झलकने लगा, ऐसा लावण्य झलकने लगा कि लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्योंकि वो श्रावक तो मिथ्या दृष्टि, वो क्या जाने कि साधु को किस प्रकार से हमें संभालना है। अगर उन्हें ज्ञान होता, स्वाध्यायशील होते, जैन दर्शन का अध्ययन करते, तो मुनिराज को संभाल लेते। इसलिए कहा कम से कम 2 मुनिराज के सानिध्य में संलेखना करो। ऐसे तो संलेखना के लिए 48 मुनिराज चाहिए। पूज्य शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा कि जब संलेखना होती है किसी छपक की, तो 48 मुनि होते हैं। 4 मुनि तो जो प्रवचन करने में मास्टर होते हैं, उनका काम ही है केवल प्रवचन करना, आई हुई दर्शनार्थियों को दर्शन करा करके प्रवचन करना। 4 मुनिराज ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध होता है, जिन्हें समय साहब, नियम साहब, ग्रंथराज, जो सारा शास्त्रों का अध्ययन हो, और जो वो छपक शंका करे उसका समाधान देने की क्षमता हो। 4 ऐसे बलिष्ठ मुनिराज चाहिए कि ललितपुर जैसे हेकड़ अगर कभी वहां आ जाए
और कहे नहीं हम तो ललितपुर के, हमारे यहाँ 4 चतुर्मास किए महाराज ने, हम जाएंगे वहां पर। तो वो मुनिराज के बैठ जा वहीं पर, चल पीछे। अरे हमें जानते नहीं, हम व्यायामशाला, अरे होगा व्यायामशाला का, चल साइड में। ऐसे मुनिराज भी चाहिए। 4 ऐसे चाहिए जो समाज को भी कंट्रोल कर सके, छू चपाट ना हो उस एरिया में, शांति का वातावरण बना सके। 4 उस गेट पर बैठे, 4 उस गेट पर बैठे, 4 इस गेट पर, ऐसे मिला और भी 48 मुनिराज एक मुनिराज की संलेखना में लगते हैं बंधुओं। ऐसी पवित्र ज्ञानवान, इसलिए ज्ञान समान आन जगत में सुख का कारण, सुख का कारण। अब उसी ज्ञान के बल पर हमारे अकलंक स्वामी, जिनकी अपन कल चर्चा कर रहे थे, अपने भाई को खो दिया है। खो नहीं दिया, अपने भाई को शहीद बना दिया है। किस लिए? धर्म की रक्षार्थ, धर्म की रक्षा करने के लिए। और अपने भाई का दाह संस्कार करके और धोबी का संस्कार करके दाह संस्कार चल पड़े। लक्ष्य है एक, जैन धर्म की प्रभावना करना। उद्देश्य है एक कि बौद्ध धर्म ने हमारे धर्म का अपमान किया है, उसे हम प्रवास करके जैन दर्शन की ध्वजा, सम्यक मार्ग की ध्वजा सारी दुनिया को फहरा कर दिखाएंगे। ऐसे पूज्यवर ब्रह्मचारी अकलंक अपना यह सब कार्य करते हुए विचार करते हैं कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। और वहाँ से निकलते चले गए, निकलते चले गए, यानी चलते चले गए। और कलिंग देशांतर्गत एक रत्न संचयपुर नाम के नगर में पहुँचे। रत्न संचय नगर में जब पहुँचे, वहाँ को स्थान को देखा, नगर सर्वांग सुंदर था। उस रत्न संचयपुर के राजा का नाम हिमशीतल था और रानी का नाम मदन सुंदरी था। और वह मदन सुंदरी जिनेंद्र भगवान की परम भक्त थी, सम्यक दृष्टि थी। उसके अंदर स्वप्न में भी कभी मिथ्या देवी देवताओं का स्मरण नहीं हुआ था। उसने कभी अस्त्र वस्त्र शस्त्र से युक्त को कभी नमस्कार नहीं किया था। ऐसे परम बीतवागी मुद्रा की आराधना करने वाली वह मदन सुंदरी और जिनेंद्र भगवान की परम भक्त, उसने स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला पवित्र जैन धर्म अपनी अंतर आत्मा में ग्रहण कर लिया था, आत्मा की पर्याय बना लिया था। ऐसा पवित्र धर्म, और वह अपने बनाए हुए जिनालय में जिनेंद्र भगवान का एक बहुत विशाल जिनालय बनाया। उस जिनालय में फागुन शुक्ला अष्टमी के दिन से रथोत्सव यात्रा का आरंभ करवाया। उसने बहुत द्रव्य खर्च किया। स्वयं प्रतिदिन रोज रथ यात्रा निकालने का संकल्प किया और बहुत नगर को दुल्हन से सजाया। रथ उत्सव की सारी तैयारियां हो गई। रथ स्वर्णमय रथ था, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड बाजे, अनेक अनेक प्रकार से सारी व्यवस्था हो गई, सब कुछ हो गया। ऐसे उस नगर में अचानक वहां का जो एक बौद्ध साधु था उस नगर में, वह संग नाम का बौद्ध साधु जो आचार्य पद पे विभूषित था, उसे उस महारानी की प्रभावना देख कर के जलन पैदा हो गई कि ये रानी सारे शहर में जैन दर्शन की ध्वजा फहरा देगी, सारे नगर में जैन दर्शन की महिमा प्रभावना करके हमारे बौद्ध धर्म का सत्यानाश हो जाएगा। तो उसने राजा से कहा कि राजन, ये रथोत्सव
किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजा बौद्ध दर्शन का भी समर्थक था। रानी तो जैन दर्शन को मानने वाली थी। यहां भी मिल जाएंगे कुछ लोग जैन घर में जन्म लिया है और जैन महिलाएं भी न जाने कहां कहां चली जाती हैं। इसी सभा में मिल जाएंगे, उन्हें अपने धर्म के प्रति सच्ची आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। पुरुष भी मिल जाएंगे, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां पिपी, कहां पीपी ठोक दोगे, कहां नमस्कार कर लोगे, कोई भरोसा नहीं ऐसे मिथ्या दृष्टियों का। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का धर्म एक होना चाहिए बंधुओं। जो तुम्हें मानना हो, बोलो मत, बोलो ना, बोलो मत, डोंट टॉक हियर। तुम्हें जो मानना हो, मैं नहीं कहता किसी से कि तुम जैन दर्शन मानो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो मानो, मगर एक मानो। एक मानो कि हम एक पे मरेंगे और एक पर जिएंगे। मुसलमानों को देखना, मुसलमान भाई अपने धर्म पर कितना कट्टर रहता है, इतना कट्टर रहता है। ऐसा प्रत्येक जैनी को, अपने हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति कट्टर होना चाहिए। मगर एक जैनी ऐसा ढुलपुल है, बिन पेंदी का लोटा, मिर्जापुरी लोटा, बिना पेंदी का, जब ही धक्का मार दो लुढ़कता लुढ़कता कहां चला जाए वो लोटा। ऐसे ही इस जैनी को भी, जैनी का अर्थ बताते हैं इंग्लिश में गधी होता है, बड़ी डिक्शनरी में मिलेगा इसका अर्थ। जैन, जैन को दृढ़ होना चाहिए, मगर हम इतने कमजोर हैं कि हमें विश्वास नहीं अपने धर्म के ऊपर। कहीं भी हम लोटा लेके चले जाते हैं, लोटा ढाले आते हैं, लोटा ढाले आते हैं। इनको तो जैन कहलाने का अधिकार ही नहीं है, ये तो दैनिक मिथ्या दृष्टि है। जो मिल गया माथे बंदामी, माथे बंदामी, माथे बंदामी, जो ही मिल गया वहीं पांव लागे, पांव लागे, पांव लागे। उदाहरण, एक जोग याद आ गया। एक नाव में एक ईसाई भाई बैठे थे, एक मुस्लिम भाई बैठे थे, एक सिंधी भाई बैठे थे, एक पंजाबी बैठे थे, एक जैन बैठे थे, एक हिंदू बैठे थे, सभी लोग बैठे थे। और नाव चल रही थी पानी में। इतने में मल्लाह ने दूरबीन लगाई और कहा, सावधान, तूफान आने की संभावना, बहुत स्पीड से तूफान आ रहा है। सभी लोग अपने अपने इष्ट को याद करें। मुसलमान भाई ने अपने अल्लाह ताला को याद किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला आए और उसे निकाल करके ले गए। सरदार जी कहते हैं, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह, और नाली में से निकले और कीचड़ में फंसे। और गुरु नानक देव आए और उसे निकाल करके ले गए। सिंधी भाई कहते, ओ झूलेलाल जी हेडया हेडया। झूलेलाल जी आए, अपने भाई को ले गए। जैन तो अपने नमोकार मंत्र का स्मरण कर रहा था। देवताओं का आसन कंपायमान हुआ कि जिनेंद्र के भक्त के ऊपर संकट है। देवता आया और जिनेंद्र के भक्त को निकाल करके ले गया। एक भाई बैठा था, वो कहता, काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन ना जाए खाली। काली जी आई, ना 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 ना, दुर्गा जी दुर्गा जी दुर्गा जी। काली जी लौट गई। दुर्गा जी, ना 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 ना, रामचंद्र जी रामचंद्र जी रामचंद्र जी। दुर्गा जी लौट गई। रामचंद्र जी बोले, नहीं 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 हनुमान जी, बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। बजरंग जी आ गए। ना 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 ना, एक एक करके उसने ना जाने कितनों को बुलाया। अंत में जब बिल्कुल डूबने लगा कि तो वो
शंकर भगवान के पुत्र गणेश जी मेरी आकर के रक्षा करो। तो गणेश जी आए और नाचने लगे। तो बोले अबे मैं डूब रहा हूं, मर रहा हूं। तो गणेश जी कहते बेवकूफ, तू सगा किसका है? तू एक का भी सगा नहीं। और वो दिन याद कर अनंत चतुर्दशी का, जब तुम सब मिलकर के मुझे डुबाते थे और नाचते थे। आज तू डूब रहा है इसलिए मैं नाच रहा हूं, क्योंकि तेरा एक बाप नहीं है, एक बाप नहीं है तेरा, इसलिए तुम्हारे कितने बाप हैं। अगर जैन हो तो जिनेंद्र को अपना पिता मानो और जिनवाणी को अपनी माता मानो और साधु को अपना गुरु मानो। इसके अलावा अगर तुम्हारा मस्तक झुक गया तो तुम्हारी वही दशा होगी जो गणेश जी ने चकमा देकर के उसे पानी पिला दिया। 7 मामा का भांजा भूखा मरता है। वो कहते छोटे मामा ने बुला लिया होगा, बड़े मामा ने बुला लिया होगा, मंझले मामा ने बुला लिया होगा, संजले ने बुला लिया होगा, गंजले ने बुला लिया होगा। वो सब अपने में रहते और शाम को पहुंचा। कहा बेटा उदास क्यों है? रोटी नहीं खाई? नानी नहीं खाई। खाए? बुलाया नहीं किसी ने? नहीं। तो इधर आ जाता। हमने सोचा छोटे मामा बुला लेंगे, उनने भी नहीं बुलाया तो मर। इसलिए एक मामा से अच्छी दोस्ती रखा कर, जाया सबके घर कर, मगर एक ही मामा से दोस्ती रखा कर। उसी प्रकार एक भगवान पर 24 में से 24 के ऊपर विश्वास रखो, वो सब एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। मगर उनकी मुद्रा के अलावा अगर तुम गए तो तुम्हारा जीवन डूबा। और वह वाणी कहती है रथ तो मेरा निकलेगा। उसने उपवास कर लिया, उपवास कर लिया मदन सुंदरी ने। और वह बौद्ध साधु कहता है रथ एक शर्त पे निकलेगा, जो मुझे वाद विवाद में हरा देगा, जो मुझे वाद विवाद में हरा देगा उसका धर्म इस राज्य में चलेगा। रानी कहती मैं क्या करूं, क्या करूं? घबरा गई रानी। और रथ तो रुक गया। अब शास्त्रार्थ होना है, शास्त्र का वाचन होना है, दोनों तरफ से तर्क वितर्क चलेंगे। मगर जैन दर्शन की तरफ से कौन बोले, कौन बोले? जब उसे पता चला कि कोई जैन विद्वान बौद्ध गुरु के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए जैन धर्म की प्रभावना फैलाएगा, तब तक उत्सव होना कठिन है। कौन मिले, कहाँ से मिले? राजा की बातें सुनकर रानी को बड़ा खेद हुआ, क्योंकि राजा बौद्ध धर्म के बौद्ध साधु से प्रभावित था। वह क्या कर सकती थी? उस समय उसकी आशा कौन पूरी कर सकता है? वह उसी समय जिनालय में गई और वहां देखा, पूज्य मुनिराजों को नमस्कार किया। अब उनसे कहा कि भगवान बौद्ध गुरु के ने कहा है, बौद्ध गुरु ने कहा है कि मेरा रथ निकलेगा नहीं। बोले क्यों नहीं निकलेगा? बोले उन्होंने कहा जो मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, जो वाद विवाद करेगा और जो जीत जाएगा वाद विवाद में, उसका रथ निकलेगा, और नहीं तो मेरा रथ निकलेगा। इसलिए मैं आपके पास आई हूं। आप कोई रास्ता बताइए, कोई अच्छा विद्वान बताइए जो बौद्ध गुरु को जीत करके और जैन दर्शन की प्रभावना कर सके। मुनिराज की यह बात सुनकर आसपास तो ऐसा कोई विद्वान नहीं दिख रहा है जो बौद्ध गुरु का सामना कर सके। हाँ, मान्यखेट नगर में एक ऐसे विद्वान अवश्य हैं जिनके बुलाने पर आप प्रयत्न करें और वह सफलता प्राप्त कराएंगे। ऐसे विद्वान अवश्य बुलाएं, प्रयत्न करें, सफलता प्राप्त हो सकती है। रानी ने कहा आपने बहुत ठीक कहा, सर्व तो सिर के पास फुसकार रहा है और आप कहते हैं गारुणी को बुलाओ।
सिर पे तो मेरे सांप तो मेरे सिर पे फुसकार रहा है, अब कहते गरुड़िया को बुलाओ, झाड़ने वाले को। ऐसे कैसे हो सकता है? भला इससे क्या सिद्धि होगी? जान पड़ता है कि आप लोग विपत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकते। जैन धर्म का पतन कराना ही इष्ट मालूम होता है। तब जब मेरे पवित्र धर्म की दुर्दशा होगी तब मैं जी कर के क्या करूंगी? रानी कहती जब मेरा जैन धर्म ही बदनाम होने लगेगा तो मुझे जीने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? ऐसा रानी ने विचार किया और रानी राजमहल से अपना संबंध छोड़कर जिन मंदिर में चली गई। अब उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब तक श्री संघ का मिथ्या अभिमान चूर्ण नहीं कर दूंगी तब तक मेरा रथ उत्सव बड़े ठाठ से के साथ निकलेगा और जैन धर्म की खूब प्रभावना होगी और तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया कि जब तक मेरा रथ नहीं निकलेगा जब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग। ऐसा विचार करती है और आंखों में पवित्रता और जैन शासन की प्रभावना करने का संकल्प उसकी आंखों से झलक रहा है। दृढ़ निश्चय करके मदन सुंदरी जिनेन भगवान के सामने कायोत्सर्ग करने में बैठ गए और नमस्कार पंच नमस्कार मंत्र का आराधन करने लगी। भगवान की भक्ति में लीन हो गई और वह हृदय में निश्चय कर भगवान से प्रार्थना करती, आराधना करती है कि हे भगवान, ऐसी कैसी अवस्था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मानो सुमेरु पर्वत की श्रेष्ठ निश्चल भूमिका हो। भव्य जीवों को जिनेन भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए भगवान। इस नीति के अनुसार महारानी ने निश्चय ध्यान से, अब उसके ध्यान से पद्मावती का आसन कंपायमान हो गया। ध्यान रखना, जो पद्मावती की पूजा करते हैं या जो और यहाँ वहाँ जाकर के उन्हें नमस्कार करते हैं, और इधर मदन सुंदरी रानी ने भगवान का ध्यान किया, इधर भगवान का ध्यान किया, वहाँ पद्मावती का आसन कंपायमान हो गया। अब उसने कहा कि पद्मावती ने कि जिनेन भक्त मदन सुंदरी रानी के ऊपर संकट है, मैं चलती हूँ। और वह पद्मावती पहुंची, आधी रात के समय आई और महारानी से बोली, देवी, जब तक तुम्हारे हृदय में जिनेन भगवान के प्रति आस्था और विश्वास है, जब तक तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके प्रसाद से तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे व्रत को पीछा नहीं कर सकेगी। और जब ये बात सुनी, कल प्रातःकाल ही अकलंक देव यहाँ आने वाले हैं। कल प्रातःकाल यहाँ ब्रह्मचारी अकलंक देव यहाँ आने वाले हैं और वे जैन धर्म के मर्मक विद्वान हैं, बहुत भारी विद्वान हैं। वे ही श्री संघ साधु का अहंकार चूर कर देंगे, खूब प्रभावना करेंगे और तुम्हारा रथ का उत्सव ऐसा सानंद संपन्न निर्विघ्न होगा कि सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। ऐसी बात वह पद्मावती कहकर अपने स्थान को चली गई। और पद्मावती जब चली गई, देवी की बात सुनकर महारानी मदन सुंदरी अत्यंत प्रसन्नता से भर गई, आनंद से भर गई और भक्ति के साथ जिनेन भगवान की स्तुति की। और प्रातःकाल होते ही जिनालय में महाअभिषेक चल रहा था और उसी समय ब्रह्मचारी अकलंक उस मंदिर में प्रवेश कर गए। उनके तेज को देखकर, उनके रौब को देखकर, उनके लावण्य को देखकर सारे लोग देख कर के आश्चर्यचकित हो गए कि ये ब्रह्मचारी का तेज इतना विशाल। और ब्रह्मचारी ने
बड़ी भक्ति भाव से भगवान को नमस्कार किया, उनका अभिषेक किया, पूजन किया और ध्यान में बैठ गए। रानी मदन सुंदरी कहती है, ब्रह्मचारी जी इस समय ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। महारानी क्या है, क्या है? महारानी ने कहा, इस नगर में, रत्न संचयपुर नगर में एक श्री संग नाम का एक बहुत साधु है और राजा को अपने बहकावे में लेकर के उसने हमारे रथ के उत्सव को रोक दिया है। हमारी इच्छा है, हमारी भावना है और उसने शर्त रखी है कि जो भी मुझे वाद विवाद में हराएगा उसका रथ उत्सव होगा, अगर जो हार जाएगा तो मेरा रथ उत्सव होगा। अकलंक तो खून का घूंट पिए थे। अकलंक कहते, अच्छा उसकी क्या ताकत है? महारानी, अगर साक्षात जिसने बौद्ध दर्शन को चलाया है, साक्षात बौद्ध दर्शन जिसने बनाया है, चलाया है, अगर वो भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे परास्त करने की ताकत रखता हूं, क्योंकि मैंने जैन दर्शन के मर्म को समझा है। मैंने सभी दर्शनों का अध्ययन किया है। सांख्य दर्शन, वैशेषिक, चार्वाक, सारे एकांतवाद, सब दर्शनों को, बौद्ध दर्शन को, सारे दर्शनों का मैंने अध्ययन किया है। कोई भी आकर के मुझसे वाद विवाद कर सकता है। आप चलिए, आहार ग्रहण कीजिए और फिर वाद विवाद का समय निश्चित किया जाएगा। अकलंक कहते ठीक है, और उन्होंने पुनः भगवान को प्रणाम किया, भक्ति से उन्हें पुनः लौटे और राजमहल की ओर पहुंचते हैं। राजमहल में राजा विराजमान थे। राजा ने ब्रह्मचारी अकलंक को प्रणाम किया और कहा कि भाई आप कहाँ से पधारे? उन महात्मा को देखकर राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। उनसे पूछकर भी अपनी मालिकन के पास आए और कहा कि एक धर्म वात्सल्य, एक युवा ब्रह्मचारी यहाँ पर आए हैं, साधर्मी भाई लेकर के आए हैं और उनकी आहारचर्या की गई। रानी ने धर्म प्रेमवश अकलंक देव की चंदन, उनके चंदन से सुगंधित उन्हें किया और वस्त्र भूषण आदि देकर सम्मान किया और बैठने के लिए उन्हें स्थान दिया गया। और वह पवित्र अकलंक देवी, तुम अच्छी तरह तो हो ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। महात्मा के वचनों को सुनकर रानी की आंखों से आंसू आ गए। रानी इतनी प्रसन्न हो गई, प्रसन्नता के आंसू, कि अब मेरे जैन दर्शन की प्रभावना होगी, अब जैन दर्शन को कोई परास्त नहीं कर सकेगा। अब उनका गला भराया, बड़ी कठिनता से बोली, ब्रह्मचारी जी संग है तो कुशल, पर इस समय उसका घोर अपमान हो रहा है, उसका मुझ पर बड़ा कष्ट है। यह कहकर अपने संग श्री का सब हाल अकलंक से कह सुनाया कि उसने राजा को भड़का दिया है, सारी बातें बता दी। उन्हें क्रोध तो आया, मगर वे बोले, वह बराक संग श्री मेरे पवित्र धर्म का अपमान करता है, वह मेरे सामने है, कितना उसमें दम है उसकी मैं खबर लेता हूँ। और वह अकलंक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए राजा से निवेदन करते हैं कि राजन, जैन धर्म का रथ पहले निकलेगा। राजा ने कहा, ब्रह्मचारी जी आप श्री संग बौद्ध साधु से वार्तालाप कर लें, अगर आप उन्हें परास्त कर देते हैं तो आपका रथ पहले निकल जाएगा, और अगर वो आपको परास्त करते हैं तो पहले बौद्ध दर्शन का रथ निकलेगा, फिर उसके बाद जैन दर्शन का निकलेगा।
शास्त्रार्थ करने की हिम्मत अगर वो रखते हैं तो आ जाएं। रानी को संतुष्ट करके अकलंक ने घोषणा करवा दी कि मुझे उस बौद्ध साधु की सारी बातें स्वीकार हैं। खबर भेज दी और वो जिनालय में आकर के विराजमान हो गए। पत्र श्री संग साधु के पास जब पहुंचा, उस पत्र को देखकर उनकी लेखन शैली को पढ़ करके उसका चित्त क्षुभित हो गया। इतनी तार्किक भाषा उन्होंने लिखी थी, इतनी तार्किक, और उस तार्किक भाषा को पढ़ करके उसके तो होश उड़ गए कि ये तो बहुत बड़ा कोई चोटी का विद्वान है और इसके सामने मैं क्या बात विवाद करूंगा, क्या चर्चा करूंगा। और वह फिर भी तैयार तो हो गया। अकलंक के आने से सारा नगर आनंदमय हो गया। उसी समय बड़े आदर सम्मान के साथ राजसभा में सारी जनता जनार्दन को भी एकत्रित किया गया और वहाँ शास्त्रार्थ कराया गया। श्री संघ से शास्त्रार्थ होने लगा। अकलंक के प्रश्न उत्तर करने पर उनके पांडित्य को देखते ही बनता था। उसने अपनी शक्ति की तुलना की, तब उसे ज्ञान हुआ कि अकलंक के सामने मैं तुच्छ हूँ और इसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। ये कौन सोच रहा है? बौद्ध साधु सोच रहा है कि अकलंक इतने ज्ञानवान और तार्किक हैं, मैं इसके पहले प्रश्न का ही उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अब क्या किया जाए? उसने एक युक्ति चलाई। उसने कहा अगर मैं जवाब देता हूँ तो मेरा अपमान हो जाएगा। तब उसने निर्णय लिया कि मेरी इच्छा है कि यह शास्त्रार्थ तब तक चलना चाहिए जब तक कि एक पक्ष पूर्ण निरुत्तर न हो जाए। राजा ने अकलंक की अनुमति लेकर श्री संघ के कथन का सम्मान किया। अब उस दिन शास्त्रार्थ बंद हो गया। अपने स्थान पर आकर श्री संघ ने जहाँ जहाँ बड़े बड़े बौद्ध साधु विद्वान, उन सबको खबर भेज दी। अपने शिष्यों को दौड़ाना शुरू कर दिया और अपने रात्रि के समय अपने धर्म की अधिष्ठात्री देवी की आराधना करने लगा। बौद्ध साधु एक देवी की सिद्धि करने लगा तो देवी उपस्थित हुई और संघ श्री ने उससे कहा, देखती हो धर्म के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, उसे दूर कर धर्म की रक्षा करनी होगी। अकलंक बहुत बड़ा चोटी का विद्वान है, बड़ा शक्तिशाली है और ज्ञानवान है। उसके साथ शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त करना मुझे असंभव लग रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कष्ट दिया है। शास्त्रार्थ मेरे द्वारा तुम्हें करना होगा। उसने एक देवी को घड़े में स्थापित कर लिया और बीच में एक पार्टीशन लगा दिया। बोले फेस टू फेस शास्त्रार्थ नहीं होगा, पर्दे की आड़ में होगा। और देवी को एक घड़े में स्थापित कर लिया। आलोक जी आ गए क्या? बस मैं 5 मिनट में। और घड़े में उस देवी को स्थापित कर लिया और शास्त्रार्थ शुरू हो गया। इधर से बौद्ध साधु प्रश्न करता है, अकलंक स्वामी उत्तर देते हैं। फिर अकलंक ब्रह्मचारी अकलंक प्रश्न करते हैं, बौद्ध साधु उत्तर नहीं देता, वो देवी के माध्यम से दिलवाता है। और ऐसा वाद विवाद चल रहा था। चलने दें, अभी फिर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समोश्रवण आदि पुराण के ऊपर आधारित समोश्रवण का वर्णन पुस्तक पर एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता बहुत पहले हुई थी। आपको लग रहा होगा कि महाराज तो शायद हमारी प्राइज खा जाएंगे। मैं सब जानता हूं, हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। डाउट हो गया था, कई लोगों ने 2-4 दिन पहले पूछा कि महाराज जी वो कब मिलेगी, कब मिलेगी।
और कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि ये प्राइजें उन्हीं लोगों को मिल जाती हैं जो महाराज के इर्द गिर्द रहते हैं, ऐसा भी डाउट हो सकता है। तो तुमने अपने सगे हाथों से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अगर जिनको भी अपने नंबर देखना हो, कॉपी देखना हो, वो मेरे पास आ सकता है। अभी दोनों पेपरों की कॉपियां सुरक्षित हैं, क्योंकि मैं जानता हूं, उड़ती चिड़िया के पर पहचानता हूं कि वो बीट कहां करेगी। तो जिसको भी अपनी कॉपी देखना हो, मगर ये ध्यान रखना, कॉपी देखने के पहले हिम्मत रखना, कहीं ऐसा ना हो दोबारा रीचेकिंग में नंबर और कट जाए। अभी तो बहुत सहजता में कॉपी जची है, और अगर तुम अपनी 1.5 पैसे की अकल लगा करके आओगे तो हमारे पास तो 1.5 पैसे से ज़्यादा की है। तो फिर हम उसे बिल्कुल बारीकी से और किताब से मिला करके बिल्कुल नंबर कहाँ कटेंगे वो भी कटवाने की क्षमता अगर आप हैं। और देखें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कल तो तुम्हें 8:30 आहार के समय के बाद से लेकर और तुम्हें 4-5 घंटे का समय मैं देता हूं। आप आए और अपनी कॉपी देखें, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी। मैं कॉपियां क्यों नहीं देता? मैं 1993 में कॉपियां देता था। पेपर लेकर के 450 लोग मेरी पाठशाला में पढ़ते थे और मैं सबकी कॉपियां देता था। घर ले जाओ, घर में खूब अच्छे से देखो। तो एक बालिका यहीं की, ललितपुर की, वो क्या करती थी, उस कॉपी में 2 पेज छोड़ देती थी कोरे। तो जब पहली बार मैंने कॉपी जांची तो हमने कहा छूट गए होंगे, कोई बात। तुम तो जानते हो मैं कितना सीधा साधा बोला वाला हूं। रोटी को लोती और पानी को पप्पा कहता हूं। तो मैंने छोड़ दिए और वो बालिका कॉपी ले गई और घर जाकर के दोनों पेज, इन्हें 4 पेज अच्छे लिख करके ले आई और कहा महाराज जी आपने चेक नहीं किए। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, हमने चेक कर दिए, फिर से नंबर दे दिए। फिर भी उसका कहीं नंबर नहीं लगा, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड में, नहीं सांत्वनान में, कुछ नहीं। फिर दूसरी बार थोड़ी गर्मी सी ज़्यादा थी तो यहाँ एक छतरी रहती थी यहाँ कहीं, मैं उस छतरी में बैठा था और श्रीस को आप जानते ना, ये छाया छाया, हाँ सिंगई, वो कॉपी अंदर जांच रहा था। तो उसने आवाज़ लगाई कि महाराज जी इसमें 2 पेज कोरे हैं इस कॉपी में, वही कॉपी में जो पहले थे। तो उसने लाल पेन से उसमें लाइन खींच दी। अब लाइन खींच दी, सुबह मैंने कॉपियां बांट दी। उस समय कुछ नहीं बोली वो। फिर शाम को आई, बोले महाराज जी ये काट क्यों दिया? मैंने कहा भाई श्रीस ने कॉपी चेक की थी, मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ लूंगा। श्रीस आ गया, मैंने कहा काटा क्यों? बोले महाराज जी कल मैंने आपको रात को आवाज़ लगाई थी ना कि महाराज जी ये 2 पेज कोरे हैं, तो मैंने लाइन खींच दी थी। बोले ये लाइन ऊपर से है कि नीचे से? ये तो बुद्धि लगाओ। अगर लिखने के ऊपर, राइटिंग के ऊपर लाइन होगी तो अलग दिखेगी और कोरे पेज में होगी तो अलग दिखेगी। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर हमने उस समय 7 दिन तक परीक्षा, उपेक्षा और इच्छा, इन 3 शब्दों पर 1 हफ्ते तक प्रवचन दिया। फिर भी उसे कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी माँ को ले आई, माँ के सामने रोने लगी। आप तो त्रिया चरित्र जानते ही हो, थोड़ा इनको भी तो एक चांटा देता जाऊं। त्रिया चरित्र तो जानते ही हो। और भी वो एक बिमला कमला चाची, उनको भी ले आई। तो उस समय वो स्वस्थ थी। बोले महाराज जी, हमने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये लाइन ऊपर से है कि नीचे से, पहले ये बताओ। तो इसलिए हमने कॉपी देना बंद कर दी। कौन इतना माथा पच्ची करे? फिर भी अभी जिसको अपनी कॉपियां देखना हो वो खुली छूट है, वो आकर के देख सकता है, मगर इतनी हिम्मत भी रखे कि नंबर भी कट सकते हैं। तो आज तो ये समूह श्रवण के ऊपर प्रतियोगिता जो हुई थी उसका पारितोषक, क्योंकि बाजार के पारितोषक हम कम देते हैं, ये बनाने में पसीना आ जाता है, इसमें एनर्जी रहती है। और ये आप ऐसा रखना कि ये जो हाथी है, एलिफेंट का फेंट जो आपको दिया जा रहा है, ये आपके घर में प्रवेश करे,
ये जो मोमेंटू आप ऐसी जगह रखना, ऐसे नहीं रखना कि आपके घर के तरफ ये बाहर जाए, आपके घर में प्रवेश करे। आपने देखे इधर अभिनंदनोदय क्षेत्र के ऊपर एक हाथी बना हुआ है। बताते यहाँ पहले वो घूमता था, ये जंगल था पूरा, तो यहाँ एक हाथी, हम जीवित हाथी घूमता था। जब उसका मरण हो गया तो समाज के उस समय श्रेष्ठी ने ये हाथी बनवा करके, तो उस हाथी का मुख कहाँ है, इधर है या इधर, अंदर। तो ये अंदर की तरफ आपका मुख होना चाहिए, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। और आप देखें अब हमारे आलोक मोदी आपको बताएंगे कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसको सांत्वना पुरस्कार प्राप्त होगा। बोलो पूज्य छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। पहले जिनवाणी स्तुति कर लें क्या?